किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा। आज दिल्ली आएंगे किरोड़ी लाल मीणा। पार्टी आलाकमान से बात करने का आज कार्यक्रम रहेगा। पार्टी के आलाकमान के सामने किरोड़ी लाल मीणा अपनी बात रखेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है किरोड़ी से अपना इस्तीफा वापस लेने को कहा जा सकता है। पार्टी लाइन को फॉलो करेंगे किरोड़ी लाल मीणा, ऐसी जानकारी दी गई है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं। इसके बाद क्या किरोड़ी को किया जाएगा प्रमोट, ये भी सवाल उठा है। क्या एक और डिप्टी सीएम बनाएगी बीजेपी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर। किरोड़ी लाल मीणा ने कल इस्तीफा दिया और एकाएक लाइमलाइट में आ गए, चर्चा में आ गए, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि अगर 7 में से कोई भी एक सीट हार जाती है बीजेपी तो वो अपना पद त्याग देंगे, इस्तीफा दे देंगे। और वही हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी बताई गई 7 में से 3 सीटें बीजेपी हारी। अब ऐसे में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद में लगातार ये घटनाक्रम हम देख रहे हैं। जानकारी है कि आज दिल्ली जाएंगे किरोड़ी लाल मीणा। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे, तमाम बड़े नेताओं से आज बैठक है। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, बात करेंगे शशि से। शशि, कई सारे सवाल उठ रहे हैं जब से इस्तीफा दिया है बाबा ने। कई लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी लाइन को वो फॉलो करेंगे और उनको प्रमोट किया जा सकता है या वो इस्तीफा वापस ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम और हमको दिखाई दे सकता है। चल क्या रहा है? देखिए, पार्टी में ऊपर के स्तर पर मंथन चल रहा है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा का जो इस्तीफा है वो पार्टी के लिए विचित्र स्थितियां पैदा कर रहा है। ऐसे में ये बात भी सही है कि राजस्थान इकाई के स्तर पर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं होने वाला। कल रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्रदेश कार्य समिति के साथ ही इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और प्रदेश कार्य समिति 13 तारीख को है, 13 जुलाई को। ऐसे में पार्टी की कोशिश होगी कि 13 जुलाई से पहले इस मुद्दे का समाधान कर लिया जाए। किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। आज संभवतः बीएल संतोष और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हो सकती है उनकी। तो उनसे मुलाकात होगी तो इस्तीफे के मुद्दे पर बातचीत होगी, उनसे समझाइश की जाएगी, बताया जाएगा। वो उपचुनाव भी आ रहे हैं 5 सीटों पर। हालांकि किरोड़ी कह चुके हैं कि उपचुनाव में वो पार्टी के साथ ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी आलाकमान कोई रास्ता निकाल सकता है, किरोड़ी लाल मीणा को समझा सकता है। और किरोड़ी लाल मीणा पहले भी बीजेपी की पार्टी लाइन पर ही चले हैं। उन्हें जब कहा गया है, जो निर्देश दिया है, वो अपने आप को पार्टी का सिपाही बताते रहे हैं। तो अगर पार्टी का सिपाही बताते रहे और पार्टी इस्तीफा वापस लेने के लिए कहती है तो फिर संभवतः वो इस बात के लिए तैयार भी होंगे और हो सकता है कि उन्हें कोई एलिवेट करके कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए सरकार में। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा ये पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर क्या हैपनिंग आज देखने को मिल सकती है किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई। आज दिल्ली पहुंचेंगे किरोड़ी लाल मीणा। प्रदेश में भजनलाल सरकार में मंत्री और पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज इस्तीफा दे दिया। मरुधरा की सियासत में किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने खलबली मचा दी है। पिछले दिनों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान के बाद माना जा रहा था कि ये केवल सियासी शिगुफा है और इस पर तमाम अटकलें चल रही थी, लेकिन आज किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बयान ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही। पिछले दिनों मंत्री पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर मीणा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी चौंका दिया था और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश भी कर रहे थे। ये भी माना जा रहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को अपना इस्तीफा 20 जून को ही सौंप दिया था, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के चलते रणनीति के तहत इसे गोपनीय रखा गया। पिछले दिनों से किरोड़ी लाल मीणा सरकार की अहम बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे थे। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में इस्तीफे की चर्चा होने लगी थी, लेकिन आज कांग्रेस ने इस्तीफे की खबर आते ही सियासी निशाने साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने जो पर्ची व्यवस्था चालू की है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन किरोड़ी जी वाला भी बता दो, इनकी पर्ची स्वीकार होगी कि नहीं होगी? जब सूचना सही समय पे सही सूचना आ जाएगी। चाहता है कि किरोड़ी जी की पर्ची का क्या हुआ? पूरा सदन नहीं, प्रदेश
हालांकि खुद किरोड़ीलाल मीणा ने सत्ता संगठन से नाराजगी की बात से इनकार कर दिया है। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा से सत्ता में रहने और न रहते हुए जनता के किए कामों की बात की। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। इस बार अगर इन 7 सीटों में से एक भी सीट हार गए तो मैं कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। इन 7 में से एक बेहद महत्वपूर्ण सीट जहां किरोड़ीलाल मीणा की खासी पकड़ मानी जाती है, दौसा है, जहां से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा ने बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि प्रदेश में जल्द ही 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें झुंझुनू, खीवसर, दौसा, देवली, उनियारा और 84 की सीटें हैं। यहाँ ये भी बता दें कि भाजपा ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दौसा सीट का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। अब उनके इस्तीफे की जानकारी सामने आने के बाद पार्टी को यहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दौसा विधानसभा सीट से मुरारीलाल मीणा विधायक थे, लेकिन उनके सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। वहीं देवली सीट पर भी किरोड़ीलाल मीणा का खासा प्रभाव है। ऐसे में अब हाईकमान के स्तर पर ही इस पर फैसला होगा। आप लोगों के माध्यम से जानकारी में आया है, अभी पता करेंगे, बात करेंगे। देखिए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या हुआ क्या कांगड़ा, निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे। वहीं इस्तीफे के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। जानकारों का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा मंजूर हुआ तो पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही जानकार कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हमेशा आक्रामकता से मुद्दे उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के मुद्दे पर वो सरकार से बाहर आते हैं तो सरकार के साथ बीजेपी के लिए भी असहज हालात पैदा होंगे। भाजपा से जुड़े जानकारों का कहना है कि आगे 5 विधानसभा सीटों के उपचुनावों और निकाय पंचायत चुनावों में भी नैरेटिव खराब हो सकता है। अब तक सरकार में रहकर कई मुद्दों पर शांत रहने वाले किरोड़ीलाल मीणा को मुखर होने का मौका मिल जाएगा। वहीं जी मीडिया के खास सूत्रों का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। हाईकमान से बातचीत के बाद मामला यहीं खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।